हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन चिरक मेडिकल क्लासेस। आपका स्वागत है चिरक मेडिकल क्लासेस में। तो हमारा सब्जेक्ट चला हुआ है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि आज इस लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने 9 चैप्टर करा दिए थे, आप उसको पहले वाली वीडियो में देख सकते हो जाके। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर आपका 10 है उसमें हम पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आपका जो पॉइजन होता है मतलब जहर होता है वो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? पॉइजन के बारे में, जो जहर होता है। ठीक है, तो जहर का मतलब क्या होता है? देखो, जहर क्या करता है, आपकी बॉडी को बाय चांस आपने खा लिया या आपने उसको इंजेक्ट कर लिया या आपने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, आपकी जो स्किन्स होती है या पूरी बॉडी होती है, ठीक है, उसके ऑर्गन्स को क्या कर देगा, प्रॉब्लम में डाल देगा, या वे उनको क्या कर सकता है, डैमेज भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है, और उसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, मतलब मृत्यु भी हो सकती है। तो पॉइजन का मीन्स क्या होता है, मतलब टॉक्सिकोन। ठीक है, टॉक्सिक मतलब जहर। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ए पॉइजन इज ए हार्मफुल टू द बॉडी वैन ईटन, ब्रीथ, इंजेक्टेड और एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। ठीक है, मतलब जहर क्या होता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जब आप उसको क्या कर रहे हो, खा रहे हो, या आपने उसको सूंघ लिया या आपने उसको इंजेक्ट करा लिया, तो पूरी बॉडी में या पूरी स्किन के थ्रू वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट होगा। दूसरी चीज़, पॉइजन क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम होती है इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब जहर एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी हेल्थ के लिए, जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। अब वो देख लेते हैं किस प्रकार हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ए पॉइजन कैन बी एनी सबिस्टांस। मतलब कोई भी जहर एक कोई भी सबिस्टांस हो सकता है वो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जहर जहर ही है, तो जहर तो कोई भी सबिस्टांस बन सकता है। ठीक है, यदि आप उसको ज़्यादा मात्रा में यूज करोगे। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा उसमें ही पॉइजन बन जाएगा। ठीक है, यदि आप उसको क्या कर रहे हो, ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हो। दैट कोज हार्म इन सफिशियंट अमाउंट इंक्लूडिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ हार्मफुल जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी को, वो इसमें कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करे गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ओवर द काउंटर एंड प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन्स। अब जो आपकी कुछ ओटीसी मेडिसिन्स होती है या फिर जो आपने प्रेस्क्राइब के द्वारा ली है मेडिसिन्स, तो उनकी वजह से भी आपको पॉइजनिंग हो सकती है। दूसरी चीज़, हर्बल मेडिसिन्स एंड सप्लीमेंट्स। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, जैसे आपको एलर्जी वगैरह हो गई, ठीक है, कील मुँह से निकल गए, या आपको और कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं, हर्बल मेडिसिन्स यूज करते हैं या फिर कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, तो वो उसकी वजह से भी आपको पॉइजनिंग हो सकती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, अल्कोहल एंड सब्सटेंस ऑफ एब्यूज़। यदि आप अल्कोहल भी यूज कर रहे हो तो अल्कोहल भी आपकी बॉडी के अंदर एज ए पॉइजन ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि वो लीवर पे इफेक्ट करेगा, लीवर को वो डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केमिकल सच एज क्लीनिंग प्रोडक्ट एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब कुछ केमिकल्स आते हैं जो जैसे आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं या कुछ पेस्टिसाइड्स को मारने वाले होते हैं। ठीक है, तो वो भी एज ए पॉइजन का ही काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका वेनम और टॉक्सिक फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, वेनम मतलब क्या होता है, मतलब जहर। ठीक, जहर कोबरा सांप होता है जो, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, आपका प्लांट से भी हो सकता है या कुछ एनिमल से भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया इतना बच्चों? ठीक है, कि जो आपका जहर हो सकता है, यदि आप प्लांट भी यूज कर रहे हो, कोई आपको उस प्लांट का यूज कर नहीं पता, तो वो आपने उसको खा लिया, तो वो प्लांट भी एज ए पॉइजन ही काम करेगा। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि यदि आपने उसको पॉइजन को ले लिया है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको पेनफुल होगा। ठीक है, मतलब पेन ज़्यादा होगा। रेड इचिंग आ जाएगी आपकी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पसीना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब आपका जी भी मिचलाएगा। ठीक है बच्चों, जी मिचलाएगा। ठीक, और आपको वोमिटिंग मतलब उल्टी भी लग सकती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में आपको कठिनाइयाँ होगी। नेक्स्ट है आपका स्टमक एंड थ्रोट पेन। ठीक, आपका जो पेट होता है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दर्द, और आपका जो गला है, गले में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कन्फ्यूजन में भी आ सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका सीजर्स। सीजर्स मतलब आपको दौरे वगैरह की भी शिकायत बन सकती है, या दौरे भी पड़ सकते हैं, या फिर झटके भी लग सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया इसके सिम्टम्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कोरोसिव पॉइजन्स। ये क्या होते हैं? कोरोसिव पॉइजन्स मतलब संचारक जहर होते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के जहर होते हैं कोरोसिव पॉइजन। द पॉइजन विच कोज, एक मिनट थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? द पॉइजन विच कोज इन्फ्लामेशन ऑन द साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कोरोसिव पॉइजन। ठीक है, तो जो आपका पॉइजन होता है, ठीक है, उसके कारण क्या है, आपकी साइट पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या होगा, एक एज ए संचारक जहर के रूप में माना जाएगा। ठीक है, कंपेयरिंग ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, जब वे क्या होंगे, दोनों की जो उनकी कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं वे। तो इसमें एग्जाम्पल है हमारा कंसंट्रेशन। ये क्या है आपका? कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, और आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एल्केलाइज होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपको इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एज ए पॉइजन भी हो सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इरिटेंट पॉइजन। इरिटेंट पॉइजन मतलब उत्तेजक विष। ये क्या होते हैं? उत्तेजक विष होते हैं, मतलब जहर होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं हमारे? द पॉइजन विच कोज पेन एंड एक्सेसिव वोमिटिंग आर नोन एज इरिटेंट पॉइजन। अब ऐसे जहर जो आपने मान लिया उसको गलती से ले लिया या खा लिया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दर्द महसूस होगा, पेन होगा, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टी की शिकायत भी आएगी, वोमिटिंग की प्रॉब्लम होगी। उसको ही हम क्या बोलते हैं? इरिटेंट पॉइजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये क्या होता है बच्चों? ये दीज आर 3 टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हमारा, फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक पॉइजन। ऑर्गेनिक पॉइजन क्या हो, सॉरी, इनऑर्गेनिक पॉइजन। इनऑर्गेनिक पॉइजन क्या होते हैं? देखो ये क्या होते हैं बच्चों, दीज पॉइजन कंसिस्ट ऑफ बोथ मेटेलिक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मतलब दोनों प्रकार के होते हैं, मेटेलिक टाइप के होते हैं। जैसे आपका लेड होता है, आर्सेनिक होता है, मरकरी होता है, एंटीमनी, बिस्मिथ होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, और आपका जिंक होता है, एक्सेट्रा। और भी मतलब बहुत सारे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक पॉइजन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक पॉइजन। ऑर्गेनिक पॉइजन मतलब कार्बनिक पॉइजन क्या होते हैं? ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों? इट कंसिस्ट ऑफ पॉइजन ऑफ बोथ वेजिटेबल एंड एनिमल्स ओरिजिन। ठीक है, ये क्या होता है? ऐसे जहर होते हैं जो सब्जियों से या फिर जो आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं वहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, या वहाँ से लिए जाते हैं। अब जैसे आपका स्नेक हो गया, स्नेक आपको पता ही है, सांप वगैरह हो गया, स्कॉर्पियन, बिच्छू होता है। ये क्या होता है बच्चों? बिच्छू होता है। नक्स वोमिका एक हमारा हर्बल ड्रग है, ये नक्स वोमिका। नेक्स्ट है आपका कैस्टर। नेक्स्ट है आपका कनेर। कनेर का आपने देखा होगा, कनेर का फूल, एक्सेट्रा। और भी मतलब आपकी क्या होती है, हर्बल ड्रग्स होती है। ठीक है, या फिर वेजिटेबल्स भी होती है जो ऑर्गेनिक पॉइजन में आती है। अब थर्ड है हमारा न्यूरोटिक पॉइजन। देखो कुछ न्यूरोटिक पॉइजन भी होते हैं बच्चों। ये पॉइजन क्या करते हैं? दीज पॉइजन इफ अफेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ CNS। ठीक है, तो ये पॉइजन क्या करते हैं बच्चों? ये पॉइजन हमारा जो क्या होता है, CNS होता है। ठीक है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके जो बहुत मतलब पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, उस पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ज़्यादा प्रभाव डाल देता है। अब जैसे अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल अफीम हो गया आपका, बारबिचुरेट हो गया, और आपका बेंजोडाइज़ेपिन हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपके न्यूरोटिक पॉइजन होते हैं जो हमारे CNS के पार्ट पे बहुत प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्डियक पॉइजन। कार्डियक पॉइजन क्या होते हैं? कार्डियक मतलब हार्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जैसे डिजिटेलिसिया हमारी क्या है, हर्बल ड्रग है, और तंबाकू हो गया, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी ड्रग होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, मतलब कार्डियक पॉइजन में यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एस्फाइसेट पॉइजन्स। ठीक है, एस्फाइसेट पॉइजन क्या होता है बच्चों? दीज कैटेगरी ऑफ पॉइजन विच कोज एस्फाक्सिया टू द सेल्स और टिश्यू। ठीक है,
तो ये इस कैटेगरी के पॉइजन होते हैं जिसके कारण मतलब एस्फाइसिया क्या होता है, मतलब श्वास लेने में यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और आपकी जो सेल्स होती है और टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मतलब CO, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ पॉइजन, मतलब जहर के टाइप। तो सबसे पहला है हमारा सॉलिड पॉइजन। कुछ क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कुछ क्या होते हैं बच्चों, कठोर पॉइजन होते हैं। दीज पॉइजन डू नॉट गेट एब्जॉर्ब इजली इनटू द ब्लड, ठीक है। अब ये पॉइजन कैसे होते हैं, मतलब जो आसानी से या जल्दी से आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड पॉइजन बोलते हैं, मतलब कठोर। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हमारा लेड होता है, आर्सेनिक होता है, मरकरी और एसेट्रा, और भी मतलब होते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे सॉलिड पॉइजन होते हैं जो जल्दी से आपके ब्लड में नहीं घुलते, ठीक। नेक्स्ट है आपका लिक्विड पॉइजन। लिक्विड पॉइजन, ये पॉइजन क्या होते हैं, दीज पॉइजन कंटेन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक है। ये दोनों टाइप के होते हैं, कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक पॉइजन भी होते हैं। ये लिक्विड के उसमें आते हैं। लिक्विड मतलब वाटर, जैसे पानी होता है आपका। नेक्स्ट है आपका गैसियस पॉइजन। ये पॉइजन किस प्रकार के होते हैं बच्चों, दीज पॉइजन आर एब्जॉर्ब बाय इनहेलेशन, ठीक है। जब आप उसको इनहेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसके द्वारा ये एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका एंटीडोट्स। ये आपका पॉइजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एंटीडोट्स क्या होते हैं, एंटी मतलब जहाँ भी आएगा बच्चों आपका, जैसे एंटी बैक्टीरिया होगा, ठीक है, एंटी मलेरियल हो गया या एंटी वायरल हो गया, ठीक है। तो एंटी का मतलब क्या होता है, उसके अगेंस्ट काम करना, उसके अगेंस्ट मतलब उसके विपरीत काम करना। यदि एंटी बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है हमारी एंटीडोट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पॉइजन को मारेगा, ठीक है, मतलब जहर को कम करने का काम करेगा, जहर को ख़त्म करने का काम करेगा। तो एंटीडोट्स क्या होते हैं बच्चों, एंटीडोट्स देख लेते हैं एक बार क्या होते हैं हमारे। तो एन एंटीडोट इज ए ड्रग चिलेटिंग सब्सटेंस और ए केमिकल दैट कॉन्ट्रैक्ट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग और ए पॉइजन, ठीक। तो एंटीडोट्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार की ड्रग होती है, ठीक है, जिसको हम चिलेटिंग सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, मतलब उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। आपका जो पॉइजन होता है उसको न्यूट्रल करने का काम करेगा, ठीक है। यदि आपने क्या कर लिया है, पॉइजन ले लिया है, ठीक है, पॉइजन ले लिया और आपने एंटीडोट्स दे दिया, तो वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रल करने का काम करेगा, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं एंटीडोट मीनिंग मतलब क्या होता है, गिवन अगेंस्ट, ठीक है, मैंने अभी ऊपर भी बताया, गिवन अगेंस्ट, ठीक है, मतलब उसके विपरीत काम करेगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें ये टेबल बनाई हुई है मैंने, इसमें देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसमें देखते हैं हम। देखो ये आपको टेबल दिखाई दे रही होगी। तो फर्स्ट है आपका एंटीडोट्स, ये इसके इंडिकेशन है और ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, ठीक। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो एक हमारा एंटीडोट है एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है, एसिटाइल सिस्टीन ये हमारा एंटीडोट है। तो क्या इसके इंडिकेशन क्या है बच्चों, हमारे एसिटा एमिनोफैन हो गया आपका, पीसीएम हो गया और टाइलिनोल हो, ठीक है। तो इसके इंडिकेशन क्या है बच्चों, हमारे एसिटोमिनोफैन हो गया और आपका पैरासीटामोल हो गया, ठीक है, और आपका टाइलिनोल हो गया, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एक्शन में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो क्या करता है बच्चों, ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट रीनल एंड हिपैटिक फेलियर, ठीक है। तो ये क्या काम करता है बच्चों, हमारा जो रीनल जो किडनी होती है, ठीक है, और जो आपका हिपैटिक फेलियर होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करता है, उसको बचा के रखता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, ठीक। अब अगर हम एक्टिवेटेड चारकोल की बात करें तो इसका इंडिकेशन क्या है बच्चों, नॉन स्पेसिफिक पॉइजन एक्सेप्ट साइनाइड, आयरन, लिथियम एंड एल्कोहल, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम दे सकते हैं, यदि आपने साइनाइड ले लिया, लिथियम ले लिया
आयरन ले लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये ड्रग जो आपका पूरा जीआईटी ट्रैक्ट होता है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, ये आपको मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन एंड ग्लूकोज, ठीक है, तो इसका सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट्रोफिन सल्फेट, ठीक। एट्रोफिन सल्फेट इसका जो इंडिकेशन है वो क्या इंडिकेशन देता है, एंटीकोलिन स्टीरेज। क्या इंडिकेशन है बच्चों इसका, एट्रोफिन सल्फेट का एंटीकोलिन स्टीरेज होता है। और इसका मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। आपके जो मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, अगर आपने रिसेप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, तो जैसे आपका M1, M2, M3, M4, ठीक है, तो ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं, मस्क्रेनिक रिसेप्टर, ठीक है, तो उसको इनिबिशन का काम कर देगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका डाइमर कापोल, ठीक है, डाइसोडियम, डाइमर कापोल डाइसोडियम, ठीक है। इसका इंडिकेशन क्या है, लेड है, ठीक है, और इसका मोड ऑफ एक्शन आपका जिंक हो गया, आयरन और कॉपर, ठीक। नेक्स्ट है आपका ग्लूकागोन, ग्लूकागोन इसमें ये आपका बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इंडिकेशन क्या करता है, जो आपके बीटा ब्लॉकर्स होते हैं और आपका जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, ठीक है, उसको ब्लॉक करने का काम कर देता है। अब अगर हम इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज कोजिंग इंट्रासेलुलर इंक्रीज इन साइकिलिंग AMP, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेशन करेगा और आपका जो एडिनाइल साइक्लेज होता है, ठीक है, AC होता है, उसको फॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। और जो आपकी साइकिलिंग होती है, जो साइकिल होती है आपकी AMP, ठीक है, उसकी मात्रा को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन क्या कर गया, इंडिकेशन क्या देता है, एर्गोटामाइन, ठीक। नेक्स्ट है आपका मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू का इंडिकेशन देता है बच्चों, ये क्या करता है, केमिकल प्रोड्यूसिंग सीवियर मैथोमेगैलोनीमिया, ठीक है। ये क्या करता है, केमिकल प्रोड्यूसिंग करता है बहुत ज़्यादा, मतलब सीवियर मतलब, ठीक। और ये क्या है आपका मैथोमेगैलोनीमिया, ठीक। अब इसके मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, ये क्या करता है, जो आपका मैथोमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, रिड्यूस मतलब कम कर देता है हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्नेक एंटी वेनम, ठीक है, मतलब सांप काट लेता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी वेनिन यूज करते हैं। जैसे इंडिकेशन क्या है इसका, कोबरा बाइट, कोबरा बाइट। नेक्स्ट है आपका सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, क्या इंडिकेशन दे रहा है, साइनाइड। नेक्स्ट है आपका विटामिन C, ये क्या करता है, रिड्यूस मिथेमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन, ठीक। ये आपको टेबल अच्छे से समझ में आई होगी। ये जितने भी थे हमारे बच्चों, ये क्या थे, हमारे एंटीडोट्स थे, ठीक है, एंटीडोट्स थे। ये क्या क्या इंडिकेशन दे रहे थे और क्या इनका मोड ऑफ एक्शन था, कैसे कैसे काम कर रहे थे, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चों। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से देख लेना है एक बार, ठीक है। तो फार्माकोविजिलेंस क्या होता है बच्चों, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फार्माकोविजिलेंस की, ये जो कब हुआ था, दिसंबर 1961 में हुआ था, ठीक है बच्चों। ये क्या हुआ था, दिसंबर 1961 में हुआ था। और कौन था वो, WMC ब्रेज, ठीक। कहाँ का था वो, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर था, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 1997 में हुआ था, ठीक है। इसकी जो हमारी क्या हुई थी, RM प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, मतलब रिएक्शन मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। कहाँ हुआ था आपका, UP साला स्वीडन इन 1997 में हुआ था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, UPPSALA, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों अच्छे से। अब अगर हम ADR सेंटर की बात करें, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन की अगर हम बात करें सेंटर की, तो एम्स आपने सबने नाम सुना होगा बच्चों एम्स का, जो कि कहाँ है आपका, दिल्ली में है, ठीक है। अब कुछ हमारे 2 स्पेशल सेंटर्स है, जो कि हमारा कहाँ है, मुंबई में है, केम हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। एक है आपका अलीगढ़ में JLN हॉस्पिटल के अंदर, ये हमारे क्या है, स्पेशल सेंटर है, ठीक है बच्चों। अगर
अब अगर हम बात करें फार्माकोविजिलेंस की, तो फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो फार्माकोविजिलेंस मैं आपको बता दूं बच्चों क्या होता है, जिसके अंदर हमारी सभी ड्रग का एडीआर होता है, ठीक है, और ड्रग का डिटेक्शन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उसकी प्रिवेंशन किया जाता है, उसका एडवर्स इफ़ेक्ट दिया जाता है, ठीक है। इस अभी मैंने दे रखा है इसमें, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फार्माकोविजिलेंस क्या है, एक प्रकार का जो इसका संबंध है साइंस से ही संबंध है, ठीक है, जो कि क्या करता है, डिटेक्शन का काम करता है, असेसमेंट का काम करता है, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन का काम करता है, और जो आपका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, ड्रग का क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो इफेक्ट आ रहा है एडीआर एडवर्स इफेक्ट, या आपका जो लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो हमारी टर्म होती है फार्माकोविजिलेंस, ठीक है बच्चों। फार्माकोविजिलेंस समझ में आया कि जिसके एक ऐसा साइंस जिसके अंदर ड्रग का सारा डिटेक्शन, असेसमेंट, प्रिवेंशन, एडवर्स इफेक्ट, उसकी लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, सारा इफेक्ट चेक किया जाता है मेडिसिन का, वही क्या कहलाता है, आपका फार्माकोविजिलेंस कहलाता है, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं बच्चों एक बार, ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर एडीआर एंड इट्स रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। अब अगर हम क्राइटेरिया की बात करें एडीआर की, क्या रिपोर्टिंग है इसकी, तो सबसे पहला है हमारा लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट और डेथ, ठीक है, मतलब लाइफ के हो या मृत्यु के जो भी थ्रेटनिंग इवेंट्स है वो बताएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन होना, ठीक है। अब हु कैन रिपोर्ट, हम किस किस को रिपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ की, ठीक है, यदि आपको एडीआर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो आपके आसपास मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं या आपके जानने वाले हैं, या हॉस्पिटल के अंदर जो होते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को भी आप रिपोर्ट कर सकते हो बच्चों, ठीक। नेक्स्ट है आपके डेंटिस्ट होते हैं, नेक्स्ट है आपका मिडवाइज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा लिस्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जोन एंड सब जोन, सीडेस्को, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीडेस्को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जाता है, ठीक है, फार्मासिस्ट के एग्जाम में, ठीक है। यदि जो आपके सीडेस्को होता है, ठीक है, मतलब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जोन होता है, या फिर उसके जो सब जोन होते हैं, ठीक है। तो वे जोन देख लेते हैं बच्चों एक बार हम। तो फर्स्ट जोन है हमारा जोनल सेंटर, ये कहाँ है आपका, अहमदाबाद के अंदर, जोनल सेंटर हैदराबाद के अंदर। नॉर्थ जोनल सेंटर आपका गाजियाबाद में है। ईस्ट जोनल सेंटर आपका कोलकाता के अंदर है। वेस्ट जोनल सेंटर आपका कहाँ है, मुंबई के अंदर है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपका क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ पीवी फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं 1747, ठीक है, मतलब स्कर्वी जो रोग था, ठीक है, जेम्स लिंग ने किया था, और लेमन जूस के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है आपका 1937, ये क्या है आपका सल्फानिलामाइड, ठीक है, डाइस्टर, मतलब जो ये इस प्रकार का आपदा आई थी इस ड्रग की वजह से, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या कर रही थी ये ड्रग, रीनल फेलियर कर दिया था इस ड्रग ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1950, ये सारी आपदाएं हैं, जितने भी डाइस्टर है, ये सारी आपदाएं आई थी उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो ये इसके कारण हमारी जो एप्लास्टिक एनीमिया हुआ था 1950 में, तो कौन सी ड्रग के कारण हुआ था बच्चों, वो क्लोरामफेनिकोल की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो गया था, ठीक है। 1961 में क्या, कौन सी आपदा आई थी, थैलिडोमाइड डाइस्टर आई थी 1961 में। अब अगर हम बात करें इसकी आईपीसी एनसीसी पीवी की, ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों हमारा, इसमें देख लेते हैं आईपीसी एनसीसी पीवीपी, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा यूएमसी, नेक्स्ट है हमारा एएमसी, नेक्स्ट है आपका एनआईबी, नेक्स्ट है आपका एनएचपी, नेक्स्ट है आपका एमओएचडब्ल्यू, नेक्स्ट है आपका एईएफआई एंड आईटीएसयू, नेक्स्ट है आपका सीडेस्को, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी की है सारी, तो ये हमारी होती है आईपीसी, एनसीसी और फार्माकोविजिलेंस की सारी कैटेगरी में आती है, ये जितने भी ये सारे सेंटर्स हैं, ठीक है, सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। अब इसके ये क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस अथॉरिटीज विद एनसीसी पीवीपीआई, ठीक। अब अगर हम बात करें एम्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस, ठीक है,
मतलब फार्माकोविजिलेंस का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है बच्चों इसका, इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड सेफ्टी इन रिलेशन टू द यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये क्या करता है, पेशेंट की जो केयरिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट का काम करता है, उसकी जो सेफ्टी से संबंधित है। ठीक है, या जो आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके उद्देश्य को बताता है। नेक्स्ट आपका रिसर्च द एफिकेसी ऑफ ड्रग एंड बाय मॉनिटरिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग राइट फॉर्म। ठीक है, कि रिसर्च के हिसाब से जो ड्रग की एफिकेसी है या आप उसको क्या कर रहे हो, उसके द्वारा मॉनिटराइज कर रहे हो उसके एडवर्स इफेक्ट को। ठीक है, कि क्या ड्रग आपने ली है और क्या उसकी राइट फॉर्म थी। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका 12। ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें हम देख लेते हैं मेडिकेशन एरर एंड ड्रग इंट्रैक्शन। ठीक है, मेडिकेशन एरर क्या होते हैं और ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए मेडिकेशन मतलब दवाई क्या होती है, तो ए मेडिकेशन ए मेडिसिनल प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, इट इज़ ए प्रोडक्ट दैट कंटेन ए कंपाउंड विद प्रोवन बायोलॉजिकल इफेक्ट पल्स एक्सिपिएंट ओनली। ठीक, तो एक दवाई क्या होती है बच्चों, ठीक है, एक दवाई क्या होती है, ये मेडिसिनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर एक कंपाउंड होता है, उसके साथ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं और कुछ एक्सिपिएंट भी होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो हमारा चूजिंग ए मेडिसिन्स चूज कर रहे हो आप। ठीक है, तो उसकी वजह से इरिटेशनल हो सकती है। ठीक है, यदि आपने क्या कर लिया, गलत मेडिसिन चूज कर ली। ठीक, नेक्स्ट है आपका इन एप्रोप्रिएशन हो सकता है एंड इनफेक्टिव प्रेस्क्राइबिंग अंडरस्ट का प्रेस्क्राइबिंग एंड ओवर प्रेस्क्राइबिंग। ठीक है, तो मेडिकेशन एरर क्या होते हैं, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है चूजिंग ए मेडिसिन। यदि आपने गलत मेडिसिन को चुन लिया और किसकी वजह से, इरिटेशनल अप्रोप्रिएट की वजह से, इनफेक्टिव प्रेस्क्राइबिंग की वजह से, ठीक है, अंडर प्रेस्क्राइबिंग की वजह से और आपने ओवर प्रेस्क्राइबिंग की वजह से। ठीक है, मतलब जो आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है तो उसकी वजह से 100% उसके अंदर मेडिसिन के अंदर एरर आना ही आना है। नेक्स्ट है आपका रिटनिंग द प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब लिखते टाइम जब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है उस टाइम लिखते टाइम उसको गलती हो गई और फार्मासिस्ट ने आपको गलत मेडिसिन दे दी, तो वो भी एक बहुत बड़ा एरर होता है। नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग द फॉर्मुलेशन टू बी यूज्ड। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो फॉर्मुलेशन यूज करी गई है और वो गलत हो गई तो उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। नेक्स्ट है आपका डिस्पेंसिंग द फॉर्मुलेशन जो डिस्पेंस कर रहे हो आप फॉर्मुलेशन। ठीक है, रोंग ड्रग मतलब गलत ड्रग कर दी या रोंग फॉर्मुलेशन कर दी और रोंग लेबल कर दिया। ठीक है, गलत दवा ले ली और उसकी गलत फॉर्मुलेशन ले ली और उसका जो लेबलिंग है जो लेबल है वो भी गलत हो गया, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ा एरर आ सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग थेरेपी। मॉनिटरिंग थेरेपी की वजह से भी आपका एरर आ सकता है। अब एरर देख लेते हैं। ठीक है, तो एरर की अगर हम बात करें दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कौन सा, मिस्टेक्स और आपका स्किल बेस्ड एरर। ठीक है, तो मिस्टेक के अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपका नॉलेज बेस्ड एरर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूल बेस्ड एरर हो सकता है। रूल बेस्ड के अंदर दो चीज़ें आती है हमारी, एक तो होता है गुड रूल्स, एक होता है आपका बैड रूल्स। स्किल बेस्ड एरर के अंदर क्या आता है हमारा, एक्शन बेस्ड एरर, ये भी दो प्रकार का होता है, एक्शन बेस्ड एरर और आपका मेमोरी बेस्ड एरर। ये सारे आपके एरर है मतलब गलतियाँ हैं। ठीक है, एक्शन बेस्ड एरर में क्या हो सकता है, टेक्निकली इशू भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कोजिज ऑफ मेडिकेशन एरर। ठीक है, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक, कोजिज ऑफ मेडिकेशन एरर। ठीक है, अब जो आपका मेडिकेशन की वजह से आपका एरर आ रहा है, क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहला है आपका एक्सपायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यदि आप एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो 100% एरर आएगा। नेक्स्ट है आपका इनकरेक्ट ड्यूरेशन, गलत टाइम है आपका। नेक्स्ट है आपका इनकरेक्ट प्रिपरेशन, गलत टाइम पे आपने उसको बनाई। इनकरेक्ट स्ट्रेंथ, गलत उसकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है आपका इनकरेक्ट रेट, गलत उसका रेट है। नेक्स्ट है आपका इनकरेक्ट टाइमिंग, गलत उसकी टाइमिंग है। इनकरेक्ट डोज आपने यूज कर ली। नेक्स्ट है आपका इनकरेक्ट डोसेज फॉर्म, जो आप डोसेज फॉर्म ले रहे हो, आप सॉलिड डोसेज फॉर्म ले रहे हो या लिक्विड ले रहे हो
ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट की वजह से भी एरर आ सकता है। नेक्स्ट है आप बच्चों आपका स्टोरेज करने में भी आ सकता है एरर। नेक्स्ट है आपका हाई अलर्ट मेडिकेशन एंड पॉपुलेशन, ठीक है, हाई अलर्ट मेडिकेशन की वजह से या ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, उसकी वजह से भी दवाइयों में एरर आ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? तो देखो ड्रग क्या होता है, ड्रग ये 4 प्रकार की वजह से आपको इंट्रैक्शन हो सकता है। ड्रग की वजह से, फूड की वजह से, सप्लीमेंट की वजह से और मेडिकल कंडीशन की वजह से ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है। तो ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? तो ड्रग इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ड्रग इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये क्या होता है, मतलब एक प्रकार से ऐसा इंट्रैक्शन जो मान लिया आप ड्रग ले रहे हो, ठीक है, और दूसरी उसके साथ दूसरी ड्रग भी ले रहे हो, ठीक है, मान लिया आप एक ड्रग ले रहे हो पैरासीटामोल की, आपने उसके साथ क्या ले लिया, आपने मान लिया अल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। या जैसे आपने क्या कर लिया, सिट्राजीन वगैरह ले ली, ठीक है, या फिर आपने डाइक्लोफेनिक वगैरह ले ली, ठीक है, मतलब एक ऐसा इंटरेक्शन जो, अगर हम ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें कि जो आपकी ड्रग है और दूसरी ड्रग है वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रही, तो वो ड्रग इंट्रैक्शन में आएगा, ठीक है। एक होता है आपका फूड ड्रग इंट्रैक्शन। फूड ड्रग इंट्रैक्शन मतलब खाने का और दवाई का इंट्रैक्शन। तो ये आपका इंट्रैक्शन है कि अगर सही से वो इंट्रैक्ट हो गई बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो आपको आराम करेगी, अगर नहीं हुई तो वो गलत इंट्रैक्शन हो जाएगा। तो ड्रग इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, मिजरेबल मॉडिफिकेशन of action of one drug by prior of concomitant administration of another substance। मतलब एक प्रकार से उसकी अगर हम तुलना या मॉडिफिकेशन की बात करें उसके एक्शन की, ठीक है, ड्रग के साथ या किसी दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, आपका ड्रग इंट्रैक्शन कहलाएगा। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग प्रेस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग, फूड और अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका जो प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा इंक्लूड करी गई दवाइयाँ होती है और कुछ नॉन प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा दी जाती है दवाइयाँ, ठीक है, मतलब जैसे आप ड्रग कहीं से भी ले लेते हो, खाना भी कहीं से ले लेते हो, अल्कोहल भी कहीं से भी ले लेते हो, तो वो नॉन प्रेस्क्रिप्शन में आता है, ठीक। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, ये चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, ये 2 प्रकार से होता है। सबसे पहला आपका फार्मास्यूटिकल, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। फार्मास्यूटिकल के अंदर क्या होता है हमारा, आउटसाइड द बॉडी, ठीक, मतलब बॉडी के बाहर। ये क्या है आपका इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो सकता है आपका, जो मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है, ये तो आपको फिजिकल हो सकता है या फिर वो केमिकली हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका फार्माकोलॉजिकली, मतलब बॉडी के अंदर। तो इसमें आपका फार्माकोडायनेमिक होता है और एक होता है आपका फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है, एडिटिव्स होते हैं और आपका साइनर्जिस्टिक भी होता है, ठीक। फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा होता है एडीएमबी, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपका मेटाबॉलिज्म होता है और आपका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रग इंट्रैक्शन। अभी मैंने ऊपर भी बताया ड्रग इंट्रैक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ड्रग फूड इंट्रैक्शन भी हो सकता है और ड्रग अल्कोहल इंट्रैक्शन भी हो सकता है। अब इसके अदर फैक्टर देख लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शन के। तो जेनेटिक्स भी हो सकता है, ठीक है, वेट की वजह से हो सकता है, एज की वजह से हो सकता है, आपका सेक्स मतलब मेल या फीमेल है उसकी वजह से भी। नेक्स्ट है आपका लाइफ स्टाइल क्या है, डाइट या एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आज आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया है, कहीं भी कुछ डाउट्स है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।